देश में महंगाई चरम पर है। आम जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है और हाल फिलहाल में आम जन को महंगाई से राहत की कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है। बुधवार को ही सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद से विपक्ष सरकार पर निशाने साध रहा है। तो वहीं आज शिवसेना ने भी सामना के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला है। क्या कहा है शिवसेना ने, देखिए रिपोर्ट। देश में बढ़ती महंगाई आसमान छू रही है। तेल की कीमतों से लेकर खाने के सामान की बढ़ती कीमतों से हाहाकार मचा हुआ है और ये महंगाई आम जनता की रसोई का बजट बिगाड़ रही है। तो वहीं विपक्ष लगातार आम जनता के हक के लिए आवाज उठा रहा है, जिसे सरकार नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में शिवसेना ने सामना के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला है और महंगाई को लेकर ही नहीं बल्कि बीते दिनों महाराष्ट्र में जिस तरह से सत्ता उलटफेर हुआ है उसे लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा कि केंद्र के शासक फिलहाल कई राज्यों में विरोधियों की सरकार को अस्थिर करने में मगन है, इसीलिए दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई के कारण चिंतामग्न हुई आम जनता की फिक्र वगैरह करने से उनका कोई भी संबंध नहीं रहा है। देश में पिछले 8 सालों में महंगाई बढ़ती ही गई है और बढ़ोतरी करने का कार्य वर्तमान सत्ताधारी कर रहे हैं। रसोई गैस का सिलेंडर बुधवार को 50 रुपए महंगा हो गया, इसीलिए घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें मुंबई में 1052 रुपए के पार पहुंच गई है। बीते साल भर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें 834 रुपए 50 पैसे से 1052 रुपए तक पहुंच गई है। इसके अलावा सामना में लिखा गया है कि आम जनता महंगाई की चौतरफा मार खा रही है और इन सब के ऊपर जीएसटी का अलग से बोझ झेल रही है। वहीं सामना ने केंद्र के साथ साथ राज्य के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की वैट टैक्स कम करने की बात को भी झूठा बताया है। सामना में लिखा गया है कि केंद्र सरकार केवल खाद्य तेल, कच्चा तेल, पाम तेल सस्ता करने का ढोल बजा रही है, लेकिन आज देश को खाद्य तेल के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इसी का परिणाम है कि बीच में खाद्य तेलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा भी देखने को मिला है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में हुए घमासान के बाद शिवसेना एक भी मौका नहीं छोड़ रही है मोदी सरकार को घेरने का। बीते दिनों लगातार शिवसेना सामना के जरिए मोदी सरकार पर और शिंदे गुट पर हमलावर रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।